जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम हुए हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर कोड है HIS 201 F। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें आपको 1757 से 1950 ईस्वी तक पढ़ना होता है। ठीक है, 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है। आज ही इसका एग्जाम हुआ है 2 दिसंबर 2025। आंसर की हम लोग देखने वाले हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर की देखेंगे। 50 क्वेश्चन है। ठीक है, चले उम्मीद करते हैं आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास कराया था और सभी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके नए आए थे। चले, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था क्वेश्चन नंबर पहले का। मैं सीधे सीधे बताते चलूँगा क्योंकि ये आंसर की है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया? लॉर्ड लिटन ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया था, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक सत्यार्थ प्रकाश लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपसे पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1828 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ये ऑप्शन राइट है। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए थे। इसी तरीके से मैं आपको 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी पढ़ाऊंगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया? 1893 में। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का। चले 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था। चलिए पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन की महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका भी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए थे, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, देखें, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर आपसे पूछा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? कलकत्ता में। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था? बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगाया गया था 1789 में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रॉबर्टसन कमीशन निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन कराया गया था आपको। डी ऑप्शन राइट था 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन था कि भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किसमें किया गया? ये भी क्वेश्चन कराया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट था इसमें 16 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ किस युद्ध में मारे गए? ये भी क्वेश्चन था। तो 1799 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चले 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, ये आपका नया क्वेश्चन था। सर आयरकोट ने हराया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चले 19 नंबर क्वेश्चन है कि सरदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? बनारस के। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया था? प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। सी ऑप्शन आपका राइट है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि 1860 के दशक में भारत में कपास में वृद्धि
का कारण था अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारत कपास की मांग में वृद्धि। बी ऑप्शन आपका राइट था, ये भी क्वेश्चन कराए गए थे आपको, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है ये 1880 से 84 के बीच में रहा। बी ऑप्शन राइट है 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया कब। 1909 अधिनियम के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन भी कराया गया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कराया गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया। वानडिवास युद्ध के बाद समाप्त हुआ था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी आपका सुमेलित नहीं था, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये आपका आंसर की है तो एक्सप्लेन करके नहीं चलेंगे। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था। तो ये मुनरो संबंधित थे, ठीक है। थॉमस मुनरो। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मद्रास की स्थापना किसने की थी। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम हेतु प्रसिद्ध था। बिहार। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। 1498 में पहुंचा था। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। बी ऑप्शन राइट था। 34 नंबर पूछा था कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने लगाई थी, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882 में किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। कैप्टन स्लीमैन के। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सांप्रदायिक समझौता 1932 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब लागू किया गया था बताइए। 1793 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति को अपनाई थी। तो लॉर्ड लीटन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल के थे। सुकरचकिया मिसल के थे। ए ऑप्शन आपका राइट था 41 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर पूछा गया था कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया है। जमींदार को। तो डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है। चले 43 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यास्त कानून का संबंध है किससे। भू राजस्व व्यवस्था से। ए ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 43 का। आगे बढ़ें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा है, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, ठीक है, हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 45। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिए ध्यान से, कौन से अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वासराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। अधिनियम 1900, ठीक है बताइए। बिल्कुल अधिनियम 1909। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड लीटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम इन्होंने लाया था 1878 में। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये सारे नए क्वेश्चन थे 3-4, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1835 में। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है 49 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी।
तो 1847 में हुई थी, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपके 50 में से कितने सही हुए हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।